करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी याल पर। ईरान पहुंचने पर हमारी पहली मंजिल शहजादी मूसा काजिम अलैहिस्सलाम का रोज़ा था। बॉर्डर से हम टैक्सी के जरिए कुम पाक शहर पहुंचे थे। हमारा सफर तकरीबन 8 घंटे का था, इसलिए सबसे पहले अपनी हालतें दुरुस्त की और वजू करके हरम की तरफ रवाना हुए। बाबुल करीमा से अंदर दाखिल होते सबसे पहला गेट मस्जिद आज़म का आता है, इसलिए हरम को जाते हुए यह दरवाज़ा भी बाब आज़म कहलाता है। ये सहन भी मस्जिद के अहाते में शामिल है। वक्त नमाज पर इस जगह को सफ़ें बिछाकर नमाज पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस सहन के अलावा बीबी मासूमा कुम के हरम के और भी बहुत सारे सहन हैं, जो कि रकबे के लिहाज से इस सहन से भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं। अमानत खाने में अपने जूते जमा करवाए और ज़ियारत बीबी मासूमा कुम के लिए जरी की जाने पड़े। अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूल, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शहजादी इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम का नाम फातिमा था। आप इमाम तकी अलैहिस्सलाम की फूफी जान थीं और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की छोटी बहन थी। बीबी की विलादत यकम ज़िक़द 173 हिजरी मदीना में हुई थी और मदीना में आप औरतों को कुरान और सुन्नत की तालीम भी दिया करती थीं। अपने भाई से मिलने के लिए मदीना से ईरान के सफ़र पर निकली तो रास्ते में शदीद अलालत की वजह से आपकी वफ़ात हो गई। आपकी वफ़ात 10 रबीउल आखिर 201 हिजरी को हुई थी। ज़ायरीन की कसीर तादाद होने की वजह से एक दूसरे को ढूंढना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मुझे अंकल की कॉल आई। वो गेट पर खड़े मेरा इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए जल्दी से उनके पास पहुंच गया। जिस जगह पे हमने क़याम किया था वहां पर पाकिस्तान से आए एक ज़ायर ने नहायत ही खूबसूरत कलाम सुनाए, जो कि पेशे नज़र है। कुम पाक में दूसरे दिन जोहर की नमाज से पहले ही हरम की तरफ रवाना हुए। अबू जान के साथ सबसे पहले जरी मुबारक पर जाकर सलाम किया। दुरूद और सलाम पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से इन तमाम पाक हस्तियों का वास्ता देकर वो तमाम दुआएं की कि जो मेरे ज़िम्मे लगाई गई थीं। इसके अलावा अपने प्यारे दोस्तों रिश्तेदारों के लिए सबके लिए दुआएं कि अल्लाह पाक तमाम मुहिब्बान अहले बैत को ये ज़ियारत का शर्फ नसीब फरमाए। हस्बे आदत नमाज अदा करने के बाद हरम का एक चक्कर लगाने के लिए निकला तो हरम की एक जानिब से पाकिस्तानी संगत के नोहा खानी करते आवाज़ सुनाई दी। अगली मंजिल हमारी मशहद मुकद्दस थी, इसलिए कुम पाक से जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो यहाँ से ख़रीदारी की और फिर सफ़र पर रवाना हो गए। टैक्सी में सवार होकर हम तेहरान रेलवे स्टेशन की जानिब बढ़े। तेहरान से मस्जिद मुकद्दस हमें ट्रेन पर जाना था।
ईरानी रेलवे निज़ाम ने मुझे बहुत मुतासिर किया। जदीद तर्ज की हामिल ये ट्रेन तेज रफ्तार भी थी और हर डब्बे में कैंटीन के साथ उनका स्टाफ भी मौजूद था, जो कि आपके केबिन तक आपको खाना पहुंचाने के लिए मौजूद था। पानी और बिजली के अलावा साफ सुथरे वॉशरूम भी मौजूद थे, जिसकी वजह से तेहरान से मस्जिद पाक का सफर नहायत ही शानदार रहा। मशहद रेलवे स्टेशन पहुंचने पर सबसे पहले नहा धोकर कपड़े चेंज किए थे। इराक की तरह ईरान में भी ज़ायरीन का रश इंतहाई ज्यादा था। कुम पार्क में भी हमें जिस जगह रहने के लिए जगह मिली थी वो भी एक कार पार्किंग थी, जो कि बेसमेंट के अंदर थी। मशहद पार्क में भी हमें होटल नहीं मिल रहा था, इसलिए तमाम ज़ाहिर सामान के हमरा इसी स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। काफिला सलार की जानिब से हमें इतला कर दी गई थी कि मशहद पार्क में आपको होटल नहीं मिलेगा, इसलिए बामरे मजबूरी भी कह सकते हैं, लेकिन तमाम ज़ायरीन ने फैसला किया कि सामान के हमरा हम इसी स्टेशन पर 2 दिन गुजारेंगे। क्योंकि मौला रजा अलैहिस्सलाम के रोजे पर जाने के लिए दिल निहायत ही बेताब था, लेकिन फिर भी बाकी ज़ायरीन के लिए इंतजार करना पड़ रहा था। काफी लोग परेशान थे कि इस स्टेशन पर 2 दिन कैसे गुजारे जाएंगे। बहरहाल हमें तो सबके साथ चलना था, या फिर सबको साथ लेकर चलना था, इसलिए सबका इंतजार किया। अपने सामान को और एक आदमी को सामान के पास छोड़कर बाकी तमाम ज़ायरीन हरमे पाक मौला रजा अलैहिस्सलाम की जानिब रवाना हुए। इमाम मौला रजा अलैहिस्सलाम हमारे 8वें इमाम हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पोते हैं और इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के बेटे। इमाम मौला रजा अलैहिस्सलाम की विलादत 11 ज़िक़द 148 हिजरी मदीना में हुई थी। आपका नाम अली और आपकी कुनियत अबुल हसन और आपका लक़ब रजा था। मौला रजा अलैहिस्सलाम के हरम के जैसे ही करीब पहुंचते हैं तो जो एहसासात इंसान महसूस कर सकता है वो बयान से बाहर है। शहनशाह तूस बारगाह वालिय खुरासां की जागीर देखकर इंसान दंग रह जाता है। बेशक यही वो हस्तियां हैं जिन्होंने अल्लाह पाक की पहचान हमें करवाई है। वो मौला रजा है, वो मौला रजा है, वो आका रजा है, वो मौला रजा है, वो मौला रजा है। हरम मौला रजा अलैहिस्सलाम के तमाम सहन ही काफी बड़े हैं, लेकिन उनमें से जो चंद बड़े हैं उनको सहने बुजुर्ग कहा जाता है, और उन्हीं बड़े सहन में से एक ये सहन सहने मुस्तफ़ा कहलाता है। हरम मौला रजा अलैहिस्सलाम में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है वो दुनिया का सबसे महंगा पत्थर तस्वर किया जाता है। इस ग्रेनाइट पत्थर की खूबी ये है कि ये सर्दियों में गर्म रहता है और गर्मियों में ठंडा। हरम इमाम रजा अलैहिस्सलाम के गिर्द अगर पैदल चक्कर लगाया जाए तो तकरीबन सफ़र 4 किलोमीटर का बनता है। हरम इमाम रजा अलैहिस्सलाम में ड्यूटी देते हुए तकरीबन 8000 अफराद हैं। मौला रजा है, वो 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 मामून अब्बासी ने मौला रजा अलैहिस्सलाम को मदीने से खुरासान बुलाया था। खुरासान ईरान का एक सूबा है। इमाम के ना चाहते हुए भी मामून अब्बासी ने आपको वली अहद मुकर्रर किया और आपके नाम का एक सिक्का जारी किया, लेकिन बाद में अवाम में आपकी मकबूलियत और मोहब्बत देखकर आपसे हसद करने लगा। इसी हसद में उसने अपनी अवाम पर जुल्म सितम भी किया और हमारे 8वें इमाम को अंगूरों में जहर मिलाकर पेश किया गया, जिसको खाने की वजह से इमाम की शहादत हुई। वो मौला रजा है, 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 वो मौला रजा है। तू इंसान हो कर ना पहचाना हमको, तो इंसान होकर न पहचाना हमको, बशर के बशर ने बशर जाना हमको, बशर के बशर ने बशर जाना हमको। ये हिरनी है लेकिन, ये हिरनी है लेकिन इसे ये पता है ये मौला रजा है, ये मौला रजा
रात हमने हरम पाक में सोकर गुजारी थी। हरम पाक की जानिब से ज़ायरीन के सोने का इंतजाम किया जाता है। बावजूद इसके ज़ायरीन की तादाद इस हद तक ज्यादा थी कि मशहद जैसे शहर में होटल मिलना मुश्किल हो गया था। खैर, हरम की जानिब से हमें इतला दी गई थी कि मीर हसन मीर साहब 3 बजे पढ़ेंगे और कल सुबह हमें वापस पाकिस्तान के लिए भी निकलना था, इसलिए अपनी खरीदारी आज ही मुकम्मल करनी थी। वक्त हमारे पास काफी कम था, इसलिए जल्दी जल्दी से अपनी खरीदारी मुकम्मल की और वापस हरम पाक का रुख किया। मीर हसन मीर साहब ने मजलिस सहने गदीर में पढ़नी थी, लेकिन उसके बाद प्रोग्राम चेंज हुआ और मजलिस सहने रिजविया में रख दी गई, इसलिए हम भी तेजी से सहने रिजविया की जानिब बढ़े। मेरे लिए एक अच्छी बात यह हुई कि हरम की जानिब से उर्दू जुबान के नुमाइंदे शहजाद साहब की वसातत से मीर हसन मीर साहब से सहने रिजविया के मरकजी दफ्तर में एक अच्छी मुलाकात हुई और एक यादगार तस्वीर भी बनाई। ईरान बॉर्डर क्रॉस करने के बाद पाकिस्तान हाउस से हम इस रिक्शे पर बैठकर तफ्तान पहुंचे। घंटों इंतजार करने के बावजूद जब हमें बस ना मिली तो बामरे मजबूरी हमें जब और कोई सहारा नजर ना आया तो इस लोडर बस में बैठकर हमने क्वेटा जाने का फैसला किया। और आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हमारा फैसला कैसा रहा। दौरान सफर काफी मुश्किलात पेश आई, लेकिन दिनों रात सफर करने के बाद आखिरकार हम क्वेटा पहुंच गए। क्वेटा रात हमने इमाम बारगाह नासिर और रज़ा में गुजारी। रात हमने मातमदारी भी की। ये वो वक्त था जब हमारा काफिला अब जुदा हो रहा था। वो तमाम बहुत ही खास और बहुत ही प्यारे लोग जिनके लिए मेरी हमेशा दुआएं हैं, वो भी अपने घरों को रवाना हुए और हम भी अपने घरों को चल दिए। क्वेटा से फैसलाबाद के जाने वाली बस में हम लोग सवार हुए थे, इसलिए समुद्री इंटरचेंज पर हमारी बस ने हमें उतार दिया, जहां पर हमारे प्यारे हमें रिसीव करने आए थे। मैं अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं कि उसने ये मुझे सादत नसीब फरमाई, और अपने वालिद मोहतरम का कि जिनकी वजह से मैं एक दफ़ा पहले जा चुका था और इस दफ़ा मैं उनके साथ गया। बेशक ये बड़ी सादत की बात है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।